सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली, देवभूमि उत्तराखंड, टेरी गढ़वाल लिखवार गाँव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज के अपने नए ब्लॉग में। और अभी आप देख रहे होंगे ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और मुझे आज ऋषिकेश पहुँचना है। तो अभी जो हूँ धीरे धीरे करके मैं जा रहा हूँ सड़क की तरफ। आज जो है भारतीय थल सेना दिवस है। भारतीय थल सेना दिवस पर हमारे देश के जो रक्षक हैं, जो जिनकी वजह से हम अपने देश के भीतर अपने घरों में सुरक्षित हैं, उन सभी जांबाजों को भारतीय थल सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी सेवारत सेवानिवृत्त भारतीय थल सेना के सैनिकों, अधिकारियों और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जो है भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें नमन बंदन। तो आज दिन भर क्या कुछ रहेगा, वैसे आज का दिन सफ़र में ही बीतने वाला है, क्योंकि अभी मुझे ऋषिकेश जाना है। आज शाम तक पहुंचना है, दोपहर बाद तक पहुंचना है। तो आज दिन भर की गतिविधियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सबका स्वागत और अभिनंदन मेरे आज के ब्लॉग में। डोगरा चांठी पुल प्रतापनगर की गोलाई खुलाई और वर्ष 2025 में आज पहली बार यहाँ पर आना है, यानी लगभग 16-17 दिन बाद में यहाँ पर आ रहा है। 2025 में आज पहली बार आते ही अपनी आज के अनुसार यहाँ पर नीचे टिहरी झील है, जिसमें लीरॉय कंपनी का होटल सामने दिख रहा होगा आपको। और यह डोगरा चांठी पुल लाइन। सामने डोगरा चांठी पुल और प्रतापनगर क्षेत्र के तमाम गांव रेखा पट्टी की तरफ दिखता हुआ यहाँ से। नीचे टिहरी झील सामने की तरफ का दृश्य। सुंदर दृश्य इस समय यहाँ से दिखता हुआ टिहरी झील का और सामने डोगरा चांठी पुल। चंबा की तरफ चंबा पकोट, अभी हम पकोट में पहुंच चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए सामने आगरा का ऊपर और अब हम पहुंच चुके हैं आगरा खाल, जो कि बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है। आगरा खाल में अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगरा खाल में पहुंच चुके हैं। और अभी जो है
इंदौला खाल की तरफ ये देखिए सुंदर नज़ारे। यहाँ से तमाम जो पहाड़ियाँ हैं सामने की वो दिखाई दे रही है। और ये है ऊपर माँ से जो कुंजापुरी का मंदिर है, कुंजापुरी माता का मंदिर ऊपर ऊँचे पहाड़ पर है। नीचे हम गाँव है, सामने इंदौला खाल कुंजापुरी माता के मंदिर की ठीक सामने की तरफ इसकी तरफ जाते हुए सामने कुंजापुरी माता का मंदिर। जय माँ कुंजापुरी। नरेंद्र नगर जो कभी जिला मुख्यालय था टिहरी गढ़वाल का। तो अभी यहाँ पर पहुँच गए हम, जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं। हेलो हेलो हेलो। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं डालवाला में। तो अभी रेखा पैनुली जी के समर्थन में तमाम जो समर्थक हैं वो जा रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ, भाजपा का झंडा लिए हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो सभासद प्रत्याशी हैं। भाजपा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी प्रकार वार्ड नंबर 10 से हिमांशु नोटियाल जी के साथ जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उसी प्रकार से वार्ड संख्या 11 प्रत्याशी भाई राजेंद्र थलवाल जी के समर्थन में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी पहुँच चुके हैं नगर पालिका परिषद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच चुके हैं मुनिगिरीति डालवाला नगर पालिका परिषद चुनाव जो है नगर निकाय चुनाव उसके यहाँ पर संबोधित करेंगे कुछ देर में माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री जी। मुनिगिरीति डालवाला के इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे आज हमारे और माननीय भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये दोनों हाथ उठा के पूरे जोश से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी की भैया, आपकी भी माता भारत माता ही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनीता बिष्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डालवाला तपोवन की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका। आज इस चुनावी कार्यक्रम में इस प्रदेश के यशस्वी और नौजवान मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले बढ़त बनाने का काम किया, ऐसे नौजवान ऊर्जावान हमारे भाई मुख्यमंत्री सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आप नौजवानों को बच्चों को बर्बाद करके शराब पिलाकर लोगों को उनसे वोट को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये डालवाला मंत्री सुबोध उनियाल जी जिसने पिछले 25 वर्षों से विकास के नाम पर हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जात रिश्ते सबको ठुकराकर
वोट का रिश्ता विकास से जोड़कर इस नगर पालिका को और नगर पंचायत तपोवन को मुख्यमंत्री की गोद में डालने का काम करेगी, ताकि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के हम इस क्षेत्र को जो संभावना है उन संभावनाओं को पूरा करके आपकी अपेक्षा और आशाओं को पूरा कर सके। आज बेहतर रिंग रोड, आज ये आपका बंदा, ये आपके मराठी का आज इससे आस्था पर ऋषिकेश और हरिद्वार को मुंह चढ़ाता है। हरिद्वार और ऋषिकेश के लोग भी आकर कहते हैं कि मुनि रेड्डी का जो आस्था पथ है यह संभवतः हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ आस्था पथ है। इस विधान नगर पालिका को और तपोवन नगर पालिका को मिलाकर इस देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका और पंचायत बनाने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। आओ अपना आशीर्वाद बहनों को देकर आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाकर भारत के लक्ष्य में स्थापित करने का काम करें। और जिससे बहन ने कहा कि जब ये हम दोनों भाइयों के पास आएगी तो हमारे दरवाजे से खाली ना जाए, मैंने कहा हम जब गारंटी ले रहे हैं, अगर कोई बैंक का लोन नहीं लौटाता तो वसूल बैंक गारंटर से करता है। किससे करता है योगेश? तो हम लोगों से वसूली होगी महाराज, इसलिए हम ये नौबत नहीं आने देंगे। और आपकी अपेक्षाओं को पूरा करके, जिन अपेक्षाओं से हमने इसको नगर पालिका बनाने का काम किया था, उस समय भी कुछ लोग जो जनता को भ्रमित करके नगर पालिका के खिलाफ करने की बात करते थे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। मुनिकृति नगर पालिका परिषद तपोवन नगर पंचायत के आज इस विशाल जनसभा में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, इस क्षेत्र में अनवरत रूप से विकास करने वाले लगातार संघर्ष करने वाले आपके क्षेत्र के लोकप्रिय जुझारू और कर्मठ विधायक और उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस नकन के कानून का उल्लेख किया कि आज उत्तराखंड जो कानून बना रहा है, पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी वो एक उदाहरण बन रहा है। ये नकल के कानून का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में हमने रिकॉर्ड भर्तियां की है। 19,000 से भी ज्यादा नौजवान युवा भाई बहनों को हम नौकरियों में लगाने में सफल हुए हैं और पारदर्शिता के साथ हुए। कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है। अभी हमारा पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है। इसी टिहरी जनपद के 10 से भी ज्यादा गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां एसडीएम में उनका सिलेक्शन हुआ है, तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड का कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां से आज जो है हमारे बेटे और बेटियां उनको चयन का अवसर न मिल रहा हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश की हर वर्ग की आवश्यकताओं को और हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का प्रयास किया है। एक और जहां हमने सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण की व्यवस्था हमारी महिलाओं के लिए की है, वहीं राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने महालक्ष्मी किट योजना, लखपति दीदी योजना, उत्तराखंड आयुष्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और गरीब परिवारों को, ये भी हमारे चुनाव का संकल्प था। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने कहा था कि हमारा जो संकल्प दृष्टि पत्र जारी हुआ था उसमें हमने उल्लेख किया था कि प्रदेश के जो अंत्योदय के कार्ड धारक है, गरीब परिवार है, 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर साल में भर कर देने की योजना को हम धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, 3 साल से लगातार दे रहे हैं। हम शुरू करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं, उन योजनाओं को बीच में रोकते नहीं हैं। पहले के समय में केवल योजनाएं शुरू हो जाती थी, लेकिन वो योजनाएं पूरी नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने देवभूमि के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी कई कठोर और ठोस कदम उठाए हैं। जहां एक और हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने
इस लैंड जिहाद से, इस अतिक्रमण से मुक्त कराइए भाइयों बहनों। कहीं नीली चादर डालकर, कहीं पीली चादर डालकर, कहीं हरी चादर डालकर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था। हमने इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और यह अभियान हमारा लगातार चलने वाला है। इसके साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर दंगा रोधी कानून बनाया है। अब कोई भी प्रदेश के अंदर कहीं भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। ये लोग उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए। आप जानते हैं क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको पता था अगर ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आएंगे तो इनका एक वोट बैंक, एक विशेष वोट बैंक इनसे खिसक जाएगा, इनसे छिटक जाएगा। इन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है भाइयों बहनों। इसलिए निर्णय अब आपको लेना है। आप किसके साथ हैं? क्या आप उस कांग्रेस की मुगलिया सोच के साथ है जो राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताती रही है, या भाजपा के साथ है जिसने अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया है? क्या आप उस कांग्रेस के साथ हैं जिसने हमेशा सेना की वीरता पर सवाल उठाया है और उसे बदनाम करने का हमेशा साजिश किया है, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं? या भाजपा के साथ है जो हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है भाइयों बहनों, सैनिकों को हमेशा जो है प्रोत्साहन करती है, 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करती है, सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री तापमान में जो हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के वीर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, उनको अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, खाने की अच्छी खाद्य सामग्री नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उनका प्रोत्साहन भी बढ़ा भाइयों बहनों। और बॉर्डर के उस पार से अगर एक गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी का आदेश नहीं पड़ता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है भाइयों बहनों। आसपास के क्षेत्रों में, पूरे टिहरी जनपद में, पूरे उत्तराखंड में लोगों ने तय कर लिया है कि कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है, ट्रिपल इंजन की सरकार निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की बनानी है, क्योंकि विकास तीन गुना गति से आगे बढ़ेगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग या निर्दलीय लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप वोट मांगने तो आ रहे हो, आपके पास विकास का क्या विजन है, आप विकास कैसे करेंगे, आप बताइए। मैं बताना चाहता हूं, कहीं गलती से कोई जीत भी गया उनका तो आप उनके पास जाएंगे, जब भी आप उनके पास कोई काम करवाने के लिए जाएंगे तो उनका एक ही जवाब होगा कि अरे भाई हमारी तो सरकार प्रदेश में भी नहीं है, हमारी तो सरकार केंद्र में भी नहीं है, हमसे कोई काम होता ही नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो तब देखेंगे। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसलिए भाइयों बहनों अपना वोट खराब करने से कोई फायदा है क्या? तो इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, तो आप सब लोग कमल खिलाएंगे ना, कमल खिलाएंगे ना, आप सब लोग कमल खिलाएंगे। आप ही के विधायक हैं सुबोध भाई, इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, हम उसका भी रास्ता निकालेंगे, हम उसका भी रास्ता निकालेंगे। हम इस 30वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने वाला है, यानी कि 10,000 खिलाड़ी पूरे देश भर से उत्तराखंड आने वाले हैं, उन सबका भी हमको स्वागत करना है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का भी अवसर मिला है। मुझे पूरा भरोसा है। और कल ही मकर संक्रांति का त्यौहार हमने अलग अलग रूप में मनाया है, किसी ने खिचड़ी के रूप में, कहीं उत्तरायणी के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं मांगल, कहीं किसी बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में। पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और ये पूरा क्षेत्र तो एक तरह से लघु भारत है। तो भाइयों बहनों, मंगल में जैसे ही ये भगवान जो है हमारे जो है उत्तरायण में आ जाते हैं तो हमारे सब मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आपने मंगल कार्यों की शुरुआत सबसे पहले कैसे करनी है? उत्तरायण के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल के फूल वाले बटन पर अपनी मोहर लगाकर, क्योंकि कमल के फूल में ही तो लक्ष्मी आती है ना, हाथ के पंजे में तो नहीं आती है, आती है क्या? तो इसलिए हम लोग सब लोग कमल का फूल लगाएंगे। और 25 जनवरी को हमारे यहाँ दीपावली होगी। और देखिए
लक्ष्मी किसमें आती है जी? हाथ में आती है क्या? या निर्दलियों वाला कोई निशान होगा उसमें आती है क्या? नहीं आती है ना। तो कमल में आती है, तो कमल में ही हम लोगों ने मोहर लगाना है। लक्ष्मी जी आएंगी तो सारी समृद्धि आएगी, विकास भी आएगा, हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हुआ आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी अब यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। अभी ढालवाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा के बाद अब हम घर पर पहुंच चुके हैं, प्रत्याशी जी के घर पर। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सबसे अगले ब्लॉग में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। ये बड़े भाई साहब हैं श्री सूर्य प्रकाश मैनुली जी। तो कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, भारत माता की।